जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमईहार निवासी 50 वर्षीय नंद किशोर की हत्या 11 दिन पूर्व उस समय कर दी थी जब वह रात के समय आवारा जानवरों की रखवाली करने के लिए प्रतिदिन की बात खेत पर लगे ट्यूबवेल पर गया हुआ था। घटना की सूचना परिजनों को सुबह मिली थी, जिसके आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। घटना की रिपोर्ट शक के आधार पर 2 नामजदों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के चलते कड़ी मशक्कत के बाद नंदराम की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जून की सुबह यह सूचना मिली थी कि गांव के रमईहार निवासी नंद किशोर की 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक नंद किशोर का शव मक्के के खेत की मेड़ पर पड़ा मिला था। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों राकेश व दिवाकर को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की तफ्तीश चालू हुई तो पुलिस ने हर एंगल पर पड़ताल की। नामजद अभियुक्तों से सघन पूछताछ की गई, पर मामला काफी पेचीदा होने के कारण अपेक्षित परिणाम न निकल सका। तफ्तीश चालू होने के कुछ ही दिन बाद मृतक की पुत्री अंजलि और गांव के ही एक युवक सोनू उर्फ सुनील के बीच प्रेम संबंधों की बात मुखबिरों द्वारा पता चली तो घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया। लड़की के प्रेमी सोनू सुनील से जब पूछताछ हुई तो शुरू में वह पुलिस पर ही गुर्राने लगा, लेकिन सोनू बार बार अपना बयान बदल रहा था। इस पर पुलिस का शक गहराता गया और वहीं जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो घटना प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलती गई। अंत में सोनू ने अपने जुर्म का इकबाल किया और रोते बिलखते हुए पुलिस को बताया कि मृतक नंद किशोर ने मेरी प्रेमिका अंजलि को फोन पर मुझसे बातचीत करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद से अंजलि के घर में काफी सख्ती हो गई थी। यही नहीं, मृतक ने अंजलि की शादी दूसरी जगह तय करने के बाद मुझे अकेले में बुलाकर जान से मार डालने की धमकी तक दे डाली थी। तब मैं काफी डर गया था और तभी से मैं नंद किशोर को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच मेरी गांव के ही शार्प शूटर ब्रह्मपाल से दोस्ती हो गई। उसको सारा प्लान बताया। उसने मर्डर करने के लिए रुपया 50,000 मांगी। मैं तैयार हो गया और 10,000 एडवांस भी दे दिया। इसके कुछ ही दिन बाद शूटर ब्रह्मपाल ने 2 तमंचों की व्यवस्था की। संतोष नामक आदमी ने कारतूसों की व्यवस्था की और प्लान फाइनल हो गया। 10 जून की रात मैं और ब्रह्मपाल मर्डर करने की नियत से निकले। मृतक नंद किशोर रोजाना की तरह खाना खाकर अपने ट्यूबवेल पर सोने के लिए निकला। हम दोनों पीछे लग गए। जैसे ही नंद किशोर मक्का के खेतों के बीच पहुंचा, हमने उसे घेर कर एक एक करके 2 गोलियां पेट और सीने में मार दी। मैंने पेट में गोली मारी और ब्रह्मपाल ने सिर में गोली मार दी। नंद किशोर फेसिंग पर गिर गया और हम दोनों वहां से भाग निकले और दोनों तमंचों को प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत में छिपा दिया। सुबह हुई तो गांव के लोगों को मर्डर के बारे में पता चला और फौरन पुलिस भी आ गई थी। उस वक्त हम भी उस भीड़ में शामिल थे। फिर जब 2 अलग अलग लोगों की नामजदगी हुई तो हम दोनों बहुत खुश हुए और ठहाका लगाकर हंसे भी थे। लेकिन साहब, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमें माफ कर दिया जाए, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा न केवल शूटर ब्रह्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि दोनों असलहों को रमईहार गांव वालों की मौजूदगी में उनके सामने ही सोनू और ब्रह्मपाल की निशानदेही पर प्राइमरी स्कूल के पीछे वाले खेत से बरामद भी कर लिया गया। अजय कुमार के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली भानु प्रताप सिंह, सर्विलांस प्रभारी जोगिंदर व स्वास्थ्य टीम प्रभारी राम नरेश और उनकी टीम को 25,000 का नगद इनाम प्रदान किया जा रहा है। यह प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। बीते 11 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नंद किशोर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। 2 नामजद अभियुक्त थे, लेकिन पूरी तफ्तीश के दौरान दोनों नामजद अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पाई गई और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें एक सोनू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि इस सोनू नामक युवक के मृतक की पुत्री से प्रेम संबंध थे, जिसको मृतक ने देख लिया था और मोबाइल इत्यादि पकड़ लिया था। तब से सोनू और उसकी प्रेमिका के बीच में मिलना जुलना बंद हो गया था। इसी से सोनू काफी खफा था और यही नहीं, सोनू का कहना है कि मृतक ने उसकी पुत्री की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और यह कहा था कि पुत्री की शादी होने के बाद उसे जान से मार देगा। इस पे बदला लेने के लिए सोनू ने पूरा प्लान रचा और एक शूटर, जिसको 50,000 रुपए में तय किया, उस शूटर की मदद से 10 जून की रात 10 बजे के आसपास इसने मृतक नंद किशोर को 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई थी। आज पुलिस टीम ने इस खुलासे को करते हुए इन दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। एक व्यक्ति जिसने कारतूस सप्लाई किया था, उसका नाम संतोष सामने आया है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं।
इस उम्दा काम के लिए कोतवाली पुलिस टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम को 25,000 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया जा रहा है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।